हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैराथन सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया। इस पे हम ये बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। मेनली आपके इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट सी में आते हैं, दैट मीन्स जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ आते हैं। अब देखिए आप, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस क्या होता है। जैसे कि कोई भी आपके पास एक सर्कल है, सपोज अ सर्कल इज देयर नाउ। अब जो ये सर्कल है, अगर आप सिर्फ इसकी बाउंड्री पे मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स मूविंग ऑन बाउंड्री, तो जो आपकी बाउंड्री है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी? आपके सर्कमफ्रेंस को। दैट मीन्स अगर आपको बोला है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स आपको किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है? बाउंड्री की। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं एरिया की, दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया का मतलब होता है कि जो उस बाउंड्री के अंदर का जो पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एरिया। दैट मीन्स विच इज इनसाइड दिस बाउंड्री इज नोन एज एरिया। नाउ तो जब भी आप बाउंड्री पे मूव करेंगे तो आप सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे, और जब हम इसके अंदर मूव करेंगे तो हम एरिया की बात करेंगे। ओके, नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? तो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो होता है आपका 2 पाई आर। दैट मीन्स जो सर्कल गिवन है आपको, इस सर्कल का जो सर्कुलर पार्ट है, उस सर्कुलर पार्ट की जो आपकी लेंथ है वो किसके इक्विवेलेंट होंगी? 2 पाई आर के। दैट मीन्स जो ये लेंथ है आपकी बाउंड्री की, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? 2 पाई आर के इक्विवेलेंट हो जाएगी। नाउ ये हो गया आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। पहले ये समझते हैं कि आर्क होता क्या है। तो जो आपका आर्क है, अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से आपने 2 रेडियस ड्रॉ कर लिए, ये है जो आपकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ये पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके आर्क को। ये वाला जो पार्ट है ये आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये 2 रेडियस है तो इनके बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा। अब देखिए इसका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट। तो आपकी टोटल सर्कमफ्रेंस क्या होती है? आपकी 2 पाई आर। हमें कितना पार्ट फाइंड करना है? थीटा का, दैट मीन्स थीटा वाला पार्ट। और टोटल कितना? सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 का। दैट मीन्स कि टोटल जो आपका लेंथ है आपकी सर्कमफ्रेंस की वो क्या है? 2 पाई आर। बट हमें कितना लेंथ ऑफ आर्क कितना फाइंड करना है? सिर्फ थीटा के लिए। तो टोटल 2 पाई आर का कितना पार्ट? थीटा। थीटा और टोटल कितना होता है? 360। दैट मीन्स थीटा अपॉन 360। थीटा एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो लेंथ ऑफ आर्क आएगा वो आएगा आपका पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क के लिए, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। ओके, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूलाज बेस्ड पे ही ये चैप्टर है। अगर आपके फॉर्मूलाज लर्न है तो आप डायरेक्टली आप उसमें जस्ट वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन शुड बी वेरी गुड। नाउ एरिया ऑफ सर्कल एंड सेक्टर का एरिया, उसकी बात करते हैं। जो देखिए आप कि सेक्टर क्या होता है। पहले अगर ये सर्कल है और सेंटर से आपने रेडियस है ये, और ये आपका हो गया है थीटा, तो ये चीज है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका सेंटर हो गया है ओ।
अब देखो कि जो आपका ये पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये कंप्लीट पार्ट आपके सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। नाउ हमें किसका फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर है, हमें सिर्फ थीटा के लिए फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? इनटू थीटा अपॉन टोटल एंगल कितना होता है सर्कल के लिए? कंप्लीट एंगल 360। सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है, हमें किसके लिए फाइंड करना है? थीटा अपॉन 360 वाले पार्ट के लिए। थीटा अपॉन 360 डिग्री के लिए आपको फाइंड करना है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो पहले हम ये चीज समझते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर हो। सेम सेंटर से अगर आप दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं तो वो जो सर्कल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ऐसे सपोज एक सर्कल ये है एंड दिस इज योर सेकेंड सर्कल। अब जो ये सर्कल है ये आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है बिकॉज दे हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम सेंटर। दे हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम सेंटर। तो हमें बोला गया है कि जो आपका ये एरिया है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है आपको। दैट मीन्स एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इस चीज को आपको फाइंड करना है जो मैंने शेड किया है आपका ये पार्ट। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? जैसे ये आपका सेंटर है, तो इस सेंटर से जो स्मॉलर सर्कल है, इनर सर्कल, उसकी रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, और जो बिगर है उसके लिए हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ओके, अब हमें सिर्फ ये शेडेड फाइंड करना है। दैट मीन्स टोटल आउटर माइनस इनर सर्कल का एरिया। दैट मीन्स आउटर सर्कल का एरिया ज्यादा होगा तो हम पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बड़ा आर किसके लिए? आउटर सर्कल, बिगर सर्कल के लिए, और स्मॉल आर इज द स्मॉलर वन। यहां से आप पाई कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अगर बड़े नंबर्स गिवन है जैसे सपोज 23 एंड 15, तो उसके लिए आपको उसका स्क्वायर फाइंड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपके मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स में आता है। नाउ क्वेश्चन, अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रोटेशन इन मूविंग 11 किलोमीटर्स, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। अब जो आपके पास बाइसिकल है वो आपके 5000 रोटेशंस मूव कर लेते हैं, कितने टाइम में? 11 किलोमीटर्स मूव करने के लिए। दैट मींस 5000 रोटेशंस में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 11 किलोमीटर्स। अब इस चीज में ये ध्यान देना है आपको कि जो आपका एक सिंगल रोटेशन होगा, बाइसाइकिल का व्हील है, अब जो आपका एक सिंगल रोटेशन होगा तो उस एक सिंगल रोटेशन में ये अगर एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है तो जो ये आपका एरिया कवर किया, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना डिस्टेंस होगा? इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। दैट मींस 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा? 2 पाई आर के इक्वल होगा ये, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे इसकी बाउंड्री है उतना,
और वो किसके इक्वल होगा आपका 2 पाई आर में। यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगेगा। 5000 रोटेशंस में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है तो हम ये पता लगा लेते हैं कि 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है उन्होंने। 1 रोटेशन में हो जाएगा आपका 11 अपॉन 5000 यहां से रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहां 1 रोटेशन बच जाएगा और 5000 यहां पे डिवाइड हो जाएगा। अब जो आपको डायमीटर फाइंड करना है व्हील का, बच्चों ध्यान देना कि डायमीटर फाइंड करना है व्हील का, तो व्हील का डायमीटर होगा वो किलोमीटर में तो नहीं होगा, होगा तो सेंटीमीटर में होगा। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे। अब देखिए 1 किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है आपको, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम इंटू 1000 करेंगे, दैट मींस 1 इंटू 1000, दैट मींस ये हो गया आपका 1000 मीटर्स। अब मीटर से किस में जाना है, हमें सेंटीमीटर में जाना है, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1000 में कितने होंगे 1000 इंटू 100। सो अगर हम किलोमीटर्स में बात ना करके सेंटीमीटर्स में बात कर लेते हैं तो ये 1000 तो मीटर में चले गए हम, और इंटू 100 और करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूनिट लास्ट में मेंशन नहीं करते तो उसके लिए भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। नाउ ये 3 zeros एंड ये 3 zeros कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये 3 zeros और ये 3 zeros कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो सॉल्व करने के बाद ये चीज बचेगी 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका 5 2s are 10, so 20 centimeters. That means 20 into 11. So यहां से ये 20 into 11, that means 220 centimeters. तो 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर हो गया 220 सेंटीमीटर्स। नाउ 1 रोटेशन में 220 सेंटीमीटर्स है, तो 1 रेवोल्यूशन या फिर रोटेशन किसके इक्वल है आपका 2 पाई आर के इक्वल। दैट मींस सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा इसका 220, दैट मींस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 220। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें फाइंड करना है एंड 220। सो रेडियस क्या हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। नाउ इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका रेडियस क्या आ जाएगा, ये आपका 22, ये 10 टाइम्स और ये चला जाएगा 5 टाइम्स। सो 5 7s is 35। So radius is 35 centimeters. So diameter क्या होता है आपका रेडियस का डबल। So diameter will be 2 into 70, which is equal to 140 centimeters. So last line क्या लिखेंगे, the diameter of the wheel is 140 centimeters. नेक्स्ट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। दैट मींस हमें रिलेशन गिवन है, यहां पे किसके बीच में रिलेशन गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। दैट मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल is equal to perimeter of square. Now circumference of circle होता है आपका 2 pi r and perimeter that means boundary पे मूव कर रहे हैं, that means side plus side plus side plus side, that means 4 into side is the perimeter of the square. ये first relation given है। Now second, if the area of the square is 484 मीटर स्क्वायर, ये बच्चों मीटर स्क्वायर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। दैट मींस एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये देखो कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। दैट मींस हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। और यहां पे रिलेशन गिवन है, तो यहां पे रिलेशन में देखिए आप, एक तो रेडियस अननोन है और सेकंड है
रेडियस अननोन है, पाई की वैल्यू हमें पता है, अगर बाय डिफॉल्ट पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो आप 22/7 या फिर 3.14 आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से ले सकते हैं, कुछ भी। अगर मेंशन है इट इज यूज 3.14 दैट मींस यू हैव टू यूज इट। नाउ साइड, ये बोथ क्वांटिटीज हैं वो अननोन है। अब साइड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर। दैट मींस 484 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। दैट मींस साइड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 484। तो साइड हो जाएगा आपका बेटा ये 22 का स्क्वायर होता है 484, 21 का होता है 441 एंड 22 का होता है 484 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं भूलना है आपको, सॉरी ये मीटर्स में दे रखा है तो यहां पे इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। ओके, नाउ हमने साइड फाइंड आउट कर लिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। तो फर्स्ट स्टेप ये था हमारा कि हम एरिया से, एरिया गिवन है तो साइड गिवन है, तो हमने क्या किया, जो रिलेशन गिवन है उसमें साइड सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम रेडियस फाइंड करेंगे। सो 2 into 22/7 into r is equals to 4 into 22। नाउ बच्चों ये देखो कि आप जल्दी जल्दी में इन्हें मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि जब आप इस चीज को ट्रांसफर करोगे तो ये 22 इस 22 से कैंसिल हो जाएगा। सो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, 4 into 22 into 7 अपॉन 2 into 22, ये कैंसिल हो गया और ये 2। सो रेडियस हो जाएगा आपका 14 मीटर्स। रेडियस क्या हो जाएगा आपका, 14 मीटर्स। नाउ रेडियस पता है तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स 22/7 into 14 into 14। सो ये हो जाएगा आपका 44 into 14। दैट मीन्स ये हो जाएगा 8 into 7। तो जो भी आपका मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आएगा इट विल बी इन मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। ये ध्यान रखना है कि जो सर्कमफ्रेंस की यूनिट होती है वो हमेशा मीटर सेंटीमीटर इसमें रहती है, एरिया की होगी वो मीटर स्क्वायर होगी। और जब नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे तो वॉल्यूम की हो जाती है आपकी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। पहले हम वो चीज देखते हैं कि अगर आपको कोई भी एक सर्कल गिवन है, ओके, अब जो सर्कल गिवन है और आपने एक इसके सेंटर से ये आपका इस सर्कल का सेंटर है O। अब ये जो आपका सर्कल है और ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएंगी। ये रेडियस हो गई है, ये एक कॉर्ड हो गई है इसके लिए CD। तो जो आपका ये जो पार्ट है, इस कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। और वो भी कौन सा सेगमेंट होता है ये बच्चों, माइनर सेगमेंट होता है। इट इज माइनर सेगमेंट। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट, तो आपका इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप हमारे कोर्स में आपका एक तरीका भी है, दो तरीके से कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके ही करेंगे। फर्स्ट कैसे हो सकता है कि ये आप ध्यान देना कि सर्कल चैप्टर आएगा सर्कल एंड टैंजेंट पे, तो वहां पे भी ये प्रॉपर्टी यूज होगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कॉमन सेंस बात है कि जब भी ये ट्राइंगल बनता है सर्कल के अंदर, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो जो ये ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल हमेशा क्या होता है, आइसोसेलेस होता है। दैट मींस ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा उनके इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस। एक क्वेश्चन आपके बुक में ऐसा भी है जिसमें आपको दिया गया है कि जो रेडियस है वो आपका कॉर्ड के इक्वल है। दैट मींस ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। उस केस में सब एंगल्स कितने हो जाएंगे, 60 60 के।
अब हम बात कर लेते हैं माइनर सेगमेंट की। तो आप माइनर सेगमेंट में क्या कर सकते हैं, या तो एरिया ऑफ दिस होल सेक्टर, ये सेक्टर है, एंड माइनस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, दैट मींस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। अब थीटा क्या होगा इस चीज में, जो आपका थीटा होगा वो ये एंगल होगा, ये चीज होगी थीटा। ओके, इसमें आपको ये चीज नहीं देखनी है, थीटा होगा वो ये चीज होगा। तो हम सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आपको बहुत कैलकुलेशंस इसमें ज्यादा होती है, आपको कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट रखनी है ताकि आपका जो पेपर है वो ऑन टाइम हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ एन आर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर्स, मतलब जो आर हैंड है उसका जो लेंथ है आपका 6 सेंटीमीटर है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर हैंड इन 90 मिनट्स। दैट मींस अगर कोई भी क्लॉक है तो सर्कुलर क्लॉक है हमारे पास में। इसमें एक पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में ये सर्कुलर क्लॉक है, जो आर हैंड है उसका जो लेंथ दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। दैट मींस सपोज ये आर हैंड है, अब ये इसने कितना भी मूवमेंट किया है, मान लिया इतना मूवमेंट किया है 90 मिनट्स में। ओके, 90 मिनट्स में। तो जो ये आपका जो सेक्टर बना है, इस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है। दैट मींस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है आपको। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, हमें कितना भाई चाहिए सिर्फ इस पर्टिकुलर एंगल के लिए, तो इनटू दिस एंगल अपॉन टोटल एंगल। तो देखो बच्चों, आपको फाइंड क्या करना है इस सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये आपके एरिया ऑफ सेक्टर होता है। अब देखो, रेडियस और थीटा दो चीजें हमें चाहिए। हमें क्या गिवन है, आर हैंड है उसका जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है। दैट मींस जो सर्कल बनेगा वो उस आर हैंड के मूवमेंट से ही बनेगा। दैट मींस जो रेडियस हो जाएगी आपके उस सर्कल की, रेडियस विल बी इक्वल टू 6। अब हमें फाइंड करना है थीटा एंगल। तो बच्चों जो थीटा एंगल है वो हम बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है आर हैंड, तो जो आर हैंड होता है वो आपका 1 मिनट में, आर हैंड है वो आपका 1 आवर में, 1 मिनट में आपका कितना डिस्टेंस कवर करता है, हाफ डिग्री का कवर करेगा। ओके, 1 मिनट में आपका कितना मूवमेंट होगा, उसका हाफ डिग्री का होगा। तो वो 90 मिनट्स में कितना मूव करेगा, हाफ डिग्री 1 मिनट में, तो 90 में इंटू 90 कर लेते। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 45 हो जाएगा। ये है आपकी किसके लिए, आर हैंड के लिए। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना मूवमेंट करता है, 6 डिग्री मूवमेंट करता है। ये अगर आपका क्वेश्चन यहां मिनट हैंड हो जाता है तो ये चीजें चेंज हो जाती है इसमें। अब क्योंकि आर हैंड दे रखा है तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। 1 मिनट में हाफ डिग्री करेगा तो 90 मिनट्स में कितना करेगा, तो हाफ इंटू 90 क्या, तो 45। अगर यहां पे आपको मिनट हैंड दे रखा होता है तो मिनट हैंड होता है वो 6 डिग्री करता है। अब अगर 6 डिग्री होता है तो आप क्या करते हैं, इंटू कर लेते हैं उससे, इंटू 6। यहाँ पे इंटू हाफ क्या, उसे इंटू 6 कर लेते हैं। अब हमारे पास रेडियस आ गया और थीटा आ गया, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 6, सो इंटू 6 थीटा है आपका 45 एंड इंटू 360। ना 6 6 36, ये हो गया 10, 5 2 10 एंड 9, ये हो जाएगा 11। सो ये हो गया आपका 99/7।
अब इसे आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे और एरिया फाइंड किया है और ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये यूनिट हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट नहीं भूलना है। तो इस क्वेश्चन में मेन क्या चीज थी, मेन ये चीज थी कि आप पहले रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो वो कॉमन सेंस की बात है, जो बन रहा है तो उसके लिए किससे बन रहा है, वो आर हैंड से, तो आर हैंड की जो लेंथ होगी वही आपकी रेडियस हो जाएगी। सेकंड, जो आपका मिनट हैंड है, सॉरी आर हैंड है, वो एक मिनट में कितना डिग्री मूव करता है, तो एक मिनट में वो हाफ डिग्री मूव करता है सिर्फ। तो 90 मिनट्स गिवन है, तो हमने उस चीज को 90 करके हमारा थीटा फाइंड कर लिया। अब पाई की वैल्यू पता है, आर और थीटा फाइंड कर लिया है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आंसर मिल गया है हमें। नाउ अ chord of a circle of radius 5 centimeter makes a right angle at the center of the circle. Find the area of minus segment so formed. मतलब आपको एक सर्कल गिवन है, उसमें आपको कॉर्ड का लेंथ गिवन है, अ कॉर्ड ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स। देखिए आप, पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल गिवन है हमें, अब इस सर्कल में एक ट्राइंगल बन रहा है, उसका एंगल है आपका 90 डिग्री बन रहा है वो सेंटर पे। $90 डिग्री बन रहा है सेंटर पे। ओके, ये जो एंगल है आपको, ये कितना गिवन है, 90 है। A chord of circle of radius 5, that means ये जो रेडियस गिवन है, ये क्या गिवन है हमें 5 गिवन है। Now makes a right angle at the center, बना लिया। Find the area of the minor segment so formed, तो जो आपका माइनर सेगमेंट है वो ये। अब इसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनर सेगमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें रेडियस पता है, थीटा क्या है, 90 है आपका। ओके, और जो साइन 90 होता है वो होता है 1, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो 22/7 रेडियस इज 5, तो 5 into 5, ये भूल जाते हैं हम, सिर्फ एक बार ही लिख लेते हैं। थीटा 90 एंड अपॉन 360 माइनस 1/2 5 into 5 into साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 into 25 into 9 4 एंड ये हो जाएगा आपका माइनस 25/2। अब इसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 25 को लिख सकता हूं मैं 100/4, तो ये हो जाएगा अपॉन 4, दैट मीन्स 7 into 4 4 हो जाएगा 60 और माइनस 12.5। अब इसे आप फर्दर कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, और इससे जो भी आप करेंगे, ये जो आपका आएगा ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा और इसका यूनिट होगा वो होगा अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं भूलना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये है आपको एरिया फाइंड करना है, बट इसमें एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया होगा, उसी सेलेक्टेड एरिया को आपको फाइंड करना होगा। जैसे कि आपको एक गिवन है फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ABCD इज अ स्क्वायर। मैं बोल देता हूं कि आपको ये जो पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, इसमें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है आपको बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, आपको फिगर देख के घबराना नहीं है, जो चीजें आपने पढ़ी है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बस वही चीजें आपकी यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अब हमें ये देखना है कि हम किस टोटल एरिया में से क्या चीज रिमूव करें कि जो ये चीज है ये हमें बच जाए। तो जो आपको टोटल एरिया किसका, स्क्वायर का है,
तो टोटल एरिया ये चीज निकाल देंगे स्क्वायर की, और उसमें से ये भी सेमी सर्कल है एक और ये भी सेमी सर्कल है एक, तो इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया टोटल स्क्वायर के एरिया में से रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन में आ जाएगा। सो जो शेडेड पोर्शन है वो किसके इक्वल होगा, आपका शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, दैट मींस साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर दैट मींस 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ सेमी सर्कल ये भी है और ये भी है। अब इनका जो डायमीटर होगा वो 14 है, दैट मींस इनका जो रेडियस होगा वो इसका भी 7 होगा और इसका भी 7, दैट मींस दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। तो सेमी सर्कल, हाफ सर्कल और हाफ सर्कल मिलके क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल। तो जो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, टू सेमी सर्कल को मिक्स करेंगे तो सर्कल आ जाएगा, और उसका एरिया होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, दैट मींस 22/7 इंटू 7 एंड 7 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस एरिया ऑफ स्क्वायर से आप एरिया ऑफ, जब ये सर्कल रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये शेडेड पार्ट बचेगा। तो 196 माइनस 154 करेंगे आप, 196 माइनस 154, तो आपके पास एरिया आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो अब इस टाइप जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका फिगर सेम नहीं रहता है, आपका एग्जाम में फिगर कैसा भी आ सकता है। तो उस चीज में आपको क्या करना है, बस ये दिमाग लगाना है कि आपको कौन सी चीज में से क्या चीज आप रिमूव कर लो तो आपका जो रिमेनिंग एरिया है वो आपको रिक्वायर्ड एरिया है वो आपको मिल जाए। देखो नेक्स्ट टाइप में फिर से देखते हैं शेडेड पार्ट में। अब देखिए इसमें एक सर्कल गिवन है और एक ट्राइंगल गिवन है, आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है, जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है आपको ये। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब देखिए आप एरिया ऑफ सर्कल तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर, बट ट्राइंगल का एरिया या तो हाफ बेस इनटू हाइट होगा या फिर अब आप हेरोन्स फार्मूला से कर सकते हैं। बट देखिए आप यहां पे एक आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी। अब ए बी है डायमीटर, सो ए बी डायमीटर है, ए सी आपको गिवन है, ए सी कितना गिवन है आपको 6, ये जो चीज है ये आपको 6 गिवन है, एंड बी सी इज 8। तो बच्चों ये देखो जो भी ट्राइंगल बनता है एक सेमी सर्कल में, ये ए बी डायमीटर है तो ये ऊपर वाला पार्ट है ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में जो भी ट्राइंगल बनता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस 90 के अपोजिट ये है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। सो ए बी विल बी इक्वल टू, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपका 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट मींस 36 प्लस 64, दैट मींस 100। कौन है ये, ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या हो गया है आपका 10, तो हमारे पास ए बी आ गया है 10, दैट मींस ये कंप्लीट आ गया है 10 सेंटीमीटर। अब हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, ये हाइपोटेन्यूस है तो जो ये लॉन्गेस्ट है ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। सबसे छोटी हाइट कौन सी होती है, बेस की होती है, तो ये बेस हो जाएगा। तो अब एरिया शेडेड पोर्शन किसके इक्वल हो जाएगा, आपका शेडेड रीजन होगा, वो होगा आपका शेडेड रीजन में एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, दैट मींस पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर, डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 5। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। नाउ बेस 6 और हाइट 8, 6 इंटू 8, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा,
1 time and it is 4 time, so minus 24. 550 अपॉन 7 माइनस 24. अब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे और जो भी आएगा डेसिमल में आंसर आएगा और उसका आंसर होगा मीटर स्क्वायर. आप ऐसा ना करें कि 550 माइनस 24 कर देते हैं. तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल में आंसर आएगा, उसके बाद में आप सबट्रैक्ट करेंगे उस 24 इसमें से. ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं. फाइंड द अगेन द शेडेड पोर्शन. तो अब देखिए शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है अगेन. तो मान लेते हैं कि ये जो आपका रेडियस गिवन है ये 5 मान लेते हैं. तो ये भी 5 हो गया, तो ये भी 5 हो गया, अब और ये भी 5 हो गया, ये चीज भी 5 है क्योंकि रेडियस है. अब देखिए ये तो सेमी सर्कल है, तो हम इस सर्कल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? पाई आर स्क्वायर. कंप्लीट का होता है बाय 2 कर दो आप. ओके, अब आप देखेंगे कि इसका कैसे निकाल. तो ये कंप्लीट सर्कल का 1/4 पार्ट है. देखिए कैसे होता है ये, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, 1/4 ऑफ द सर्कल. अगर आपको कोई भी सर्कल गिवन है और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमने, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो कंप्लीट सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए. ये सारे एंगल्स होंगे वो आपके 90 के होंगे. ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90. ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. अब देखिए ये एक सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है. अब मुझे इस सेक्टर में एंगल कितना है आपका? 90. तो मैं 90 पुट करता हूं यहां पे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4. दैट मीन्स जो क्वाड्रेंट होता है, सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ईच पार्ट का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर बाय 4. इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4 एंड दिस इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर बाय 4. सेमी सर्कल इन दोनों को मिक्स करो, 1/4 1/4, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा आपके पास. आपके इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपने एक कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, आपने यहाँ पे एक हॉर्स को टाई कर लिया है, अब वो यहां तक ग्रेज कर सकता है, तो जो ग्रेजिंग पार्ट है उसको फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, जो आपका थ्रेड की होगा वो आपका रेडियस हो जाएगा और उसे हम टोटल एरिया में से ये चीज फाइंड कर सकते हैं. या फिर हमें कभी कभी ये ना बोल के बोले कि ये वाला पार्ट फाइंड करो, तो टोटल में से ये जो ग्रेजिंग फील्ड है इसको हम रिमूव कर देंगे. ओके, तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से. अब देखिए जो हमारा पार्ट है, इस सर्कल का ये रेडियस 5 हो गई है, ये भी 5 है, तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 एंड इस चीज का एरिया क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रेंट है तो ये पाई आर स्क्वायर बाय 4. नाउ हाफ एंड 1/4 कितना हो जाता है? 3/4 हो जाता है, तो 3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3/4 इंटू 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इंटू 5 25. अब इस चीज को हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे और यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो शेडेड पार्ट है हमें ये ध्यान रखना है कि किस जो फिगर बन रहा है वो किस हिसाब से बन रहा है और उसी हिसाब से हमें अप्लाई करने हैं फॉर्मूलेस. नाउ नेक्स्ट टाइप में देखते हैं एक और क्वेश्चन. इसमें देखिए द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 7. दैट मींस ये जो आपको सेमी सर्कल गिवन है इसका रेडियस कितना है? 7. फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ड्रॉन इनसाइड दिस. दैट मींस आपको जो एरिया फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है? जो ये सर्कल जो बना है आपका इस सेमी सर्कल के अंदर, इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है. तो बच्चों ये देखिए कि ये जो सेमी सर्कल है, तो अगर ये चीज 7 है, अगर ये 7 है तो ये चीज भी तो 7 ही होगी, ये चीज भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है.
अब देखिए अगर ये कंप्लीट 7 है तो इस स्मॉलर सर्कल के लिए ये चीज कैसे रिएक्ट करेगी, एज अ डायमीटर, दैट मींस स्मॉलर सर्कल के लिए 7 हो जाएगा। तो इस स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस होगा ये पार्ट, ये कितना हो जाएगा 7/2। कितना हो जाएगा 7/2। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो πr², ओके, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। सो ये क्या हो जाएगा 22/7 r², r कितना है आपका 7/2 इंटू 7/2, ये 7 और 7 कैंसिल, ये 11, सो इट इज 77/2। तो ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब जो आपके ये जो भी शेडेड पोर्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके मोस्टली पार्ट सी में ही आते हैं। और जो ये क्वेश्चंस है ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं वही चीज आए, आपका शेडेड फिगर पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टाइप का फिगर ड्रॉन हो सकता है। तो आपको जो आपको पढ़ाया गया चैप्टर में उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर, उसी चीज को आपको फॉलो करके ये चीजें सॉल्व करनी है। और होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी जो क्लासेस है वो हेल्पफुल भी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।